बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, शरीफ बलोच ने कल कराची में जो वाक़या किया है उसके बाद तो पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है और ख़ास तौर पे चीनियों के साथ जो है नफरत के लिए कुछ ऐसे ट्विटर अकाउंट सामने आ गए हैं जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि चीनियों को बहुत जल्द मुल्क छोड़ देना चाहिए, तरजीहात को बंद कर देना चाहिए और ख़ास तौर पे सी पैक को रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए, ये बड़ी एक अहमियत की बात है। हमने आपको बताया है कि शरीफ बलोच जिसने धमाका किया उसका जो शौहर है वो खुद एक कलअदम जमात का जो है सरबराह रह चुका है और वो डॉक्टर है और इस वक्त कराची में USAID जो कि अमरीकी एक तंजीम है जो यहाँ पर खुदाई खिदमतगारी के कामों के लिए मशहूर है, वो कर रही है काम बहुत से ऐसे। मगर देखना यह है कि ये मामला किसी और रुख पर जा रहे हैं और इस वक्त फ़ौज के खिलाफ जो कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा रहा है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का जो सहारा लिया जा रहा है और उन लोगों को चाहते हुए भी जो है उसका हिस्सा बनाया जा रहा है जो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और उनके इदारों के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाएं। मगर हमने देखा कि इस शरीफ बलोच को जो है वो जन्नत की नवीदें सुनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है बेहतरीन काम किया, बलोच कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है और साथ में किसी भी तौर पे ऊपर जो है वो उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना आने की कस्में खाई जा रही हैं। ये वो कौन कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हैं वो ट्विटर पे ट्रेंड्स बना रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है, इसको तफसील से अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मामला किस रुख पे जा रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के सियासतदान क्या सियासत कर रहे हैं या फिर वाकई उनके हकीकी हल के लिए काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अपने इस वीलॉग का फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हिस्सा बनाएंगे। उससे कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी साजिश जो है वो आप सबको मालूम है कि वो चाहे वो ईरान के खिलाफ हो, सीरिया के खिलाफ हो, यमन के खिलाफ हो, वो पनपती रही है और उसमें कुछ हमारे मीर जाफर, मीर सादिक भी शामिल रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में बदअमनी की फिजा कायम करने में इंडिया का बहुत हाथ रहा। माजी में भी ऐसे बहुत से काम हुए, जैसे कुलभूषण यादव उसकी जिंदा मिसाल है कि उसका हाजिर नेवी अफसर जो है वो पाकिस्तान में जासूसी की कार्रवाइयाँ और बॉम्ब ब्लास्ट की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा और अब भी इस वक्त जो है वो मौत से बचने की नवीद सुनने का मुंतज़िर है, मगर बहुत मुश्किल है कि उसको ये नवीद मिल पाए। मगर आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त मामलात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि पिछले 10 दिनों में फ़ौज के ऊपर जिस तरीके के अटैक्स किए गए हैं उसके बाद फ़ौज जो है वो अब ऑपरेशन की गर्ज पे सोच रही है और बहुत जल्द पाकिस्तान के इन नासूरों का खात्मा किया जाएगा जो कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। ये बड़ी अहमियत की बात है। शरीफ बलोच एक पढ़ी लिखी खातून थी, डिप्रेस थी, अपनी घरेलू नाचाकी की वजह से वो जो है दहशतगर्दों के आलाकार बन गई। उनका ब्रेन वॉश किया गया, अपने 2 बच्चों का भी ना सोचा और उन्होंने चाइनीज असातिज़ा को जो कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होकर एक चाइनीज इंस्टीट्यूट में वो तालीम दे रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। थ्रेट अलर्ट पहले से जारी था मगर मामलात किसी और रुख पे थे। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में एक खातून सुसाइड बॉम्बर ने यह काम करने के बाद तहलका मचा दिया। अब उनका नाम तो रकम हो गया कि पहली खातून सुसाइड बॉम्बर थी जिन्होंने ये काम किया, मगर इससे पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के किरदार पर कितना बड़ा डेंट लगा है ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान का दोस्त चाइना इस चीज़ को समझता है और इस चीज़ को बहुत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने में कौन कौन से लोग शामिल हैं। एक तरफ चाइना का मामला ये है कि चाइना का एक पोर्ट बंद किया जा रहा है, एक हिस्सा, जिससे चाइना की मईशत को बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है और इसी के चलते हुए पाकिस्तान के साथ चाइना का मुआहिदा हुआ, सी पैक का इजरा हुआ, सी पैक को बाकायदा फंड किया गया और पाकिस्तान की इकनॉमी को सपोर्ट करने के लिए भी सी पैक का जो है वो सहारा लिया गया और चाइना ने हम वक्त जो है वो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर ये साबित किया कि पाकिस्तान का हकीकी दोस्त चाइना है। मगर ये कुछ लोगों को ये दोस्ती भा नहीं रही थी और इसको जो है वो तिरछी आंखों से देखा जा रहा था और देखा ये जा रहा था कि किस तरीके से मामलात में बिगाड़ पैदा किया जाए। माजी में भी हमने देखा कि चाइनीज़ काफिलों के ऊपर बलूचिस्तान में हमले किए गए और उनको जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाया गया, फायरिंग करके उड़ाया गया और उनके साथ मुंसलिक रहने वाले अफराद के साथ भी क्या ताल्लुकात, क्या मामलात हुए वो आप सबके सामने। मगर इस वाक़े की सबसे बड़ी वजह यह है कि BLA जिसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जिसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रही थी और इंडिया में बैठे कुछ साहिबान जो है वो इसको फंड भी करते हैं और इसको बाकायदा स्ट्रेटेजिक मूव्स भी इसके बनाते हैं और इसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान का वो एरिया जहाँ पे TTP अपने हमारे अपर इलाकों में जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती हैं जिसकी वजह से फ़ौज ने रद्दुल फसाद
जैसे ऑपरेशंस का आगाज़ किया, जिसके बाद वो डर के भागे और फिर वो वहाँ पहुँच चुके थे। माजी में भी अभी हमने देखा अब से कुछ दिन कबल पाकिस्तान की अफवाज ने एक ड्रोन हमला किया, बाकायदा टीटीपी का एक कैंप उड़ाया, जिसमें कार्रवाइयाँ जो हैं होने के लिए तैयार बैठी थी, क्योंकि वहाँ पर मामलात ऐसे ख़राब हो चुके थे जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कार्रवाई की और अपनी मुल्क की बका के लिए की, जो कि बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि मुतादिद बार जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इस हवाले से बयानात दाग दिए गए थे, मगर उसके ऊपर कोई हासिल वसूल कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने ना चाहते हुए भी वो कार्रवाई की और अपने मुल्क को सेव किया। अब BLA जो है ये आपको मालूम है कि माजी में भी इस तरह के बड़े वाक़यात हुए। अब इस BLA का जो मामला था, आज की जो एक वीडियो नशर हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो अपने तमाम तरजीहात को बंद कर दे, CPEC को ब्लॉक कर दे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी लताड़ा है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कोई भी आए मगर बलूचिस्तान की ज़मीन का दिफा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का अटूट अंग है और इसको मानना हम सब पर फ़र्ज़ है। खुद बलूचिस्तान की कौम मानती है, बलूचिस्तान के लोग मानते हैं, मगर कुछ शरपसंद अनासर जो कि गैर मुल्की फंडिंग के ऊपर बेस करते हैं, उनका काम ही यही है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके वसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से उनको फंड किया जाता है। अब सीन ये है कि कराची की आबादी और बलूचिस्तान की आबादी का अगर आप मामला देखें तो दोनों का एक बराबर मामला आता है, बल्कि बलूचिस्तान की आबादी भी कम है, मगर आप देखें फंड्स के हवाले से तो कहाँ बलूचिस्तान के फंड्स और कहाँ कराची शहर के फंड, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब सोचना ये है और समझना ये है। अब मैं आपको बताता चलूँ एक छोटी सी बात। माजी में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें बताया गया कि बलूचिस्तान की आवाम का ज़रिया माश क्या है, तो ज़रिया माश उनका जो है वो माहीगीरी है। मुतादिद लोगों का माहीगीरी है, कुछ का फसलें काश्त है, कुछ का जो है वो डीजल के ऊपर है। ईरान से गैर मुल्क स्मगलिंग का डीजल पाकिस्तान लाया जाता है, जिससे पाकिस्तान के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा डेंट है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी नहीं होती, उसके ऊपर मामलात ख़राब होते हैं और वो इतनी कह लें कि हाइजेनिक, यानी कह लें कि वो उनकी सेफ्टी लेवल्स जो हैं वो अनसेफ इतना है कि जब वो लाया जा रहा होता तो वो ब्लास्ट भी हो जाता है, उसमें मुतादिद बलोची जो है मर जाते हैं। क्योंकि वो बलूचिस्तान से है, तो मैं बलोची कहना इसलिए कि बलूचिस्तान में रहने वाले अफराद बलोची कहलाते हैं और उनके लिए मामला ख़राब होते हैं। तो देखना यह है कि इस वक्त जो है वो उनको आप देखें कि उनका ज़रिया माश कितना है। अब वो गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पे जो है वो डीजल पाकिस्तान में लाते हैं। जब उनको अफवाज रोकती हैं तो फिर वो उनको गालम गलोच और मुगलजात बकते हैं और उनको ये कहा जाता है कि हमारा ज़रिया माश क्या है। ज़रिया माश के वसाइल पैदा करना सियासतदानों का काम है, फ़ौज का काम नहीं है। फ़ौज का काम बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निमटना है। मगर हमने कभी भी नहीं देखा कि बलोच अवाम जो है वो अपने सियासतदानों को कभी भी आड़े हाथों लेती है। हालांकि पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल का अरसा गुजरने को है और वहाँ पर कोई गैर मुल्की हुकूमत नहीं आई या पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे से वहाँ पे लोग जाके नहीं बैठे। बलूचिस्तान की अपनी आवाम के कुछ नुमाइंदगान हैं जो वहाँ बैठे और जिन्होंने बलूचिस्तान की तरक्की में काम भी किया, मगर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम को हमेशा के लिए जो है वो निचले तबके पे ही रखा, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। जो पढ़े लिखे नौजवान भी थे उनके लिए सरकारी मुलाजमतें नहीं दी गई, वहाँ पर भी पैसों की रिश्वत चलती रही। ये किसका रोकना काम है ये आप बता सकते हैं और ये बहुत बखूबी तौर पर बता सकते हैं, क्योंकि क्या ये फ़ौज का काम है, क्या ये सियासतदानों का काम है, क्या ये अवाम का काम है जो उन लोगों को वोट देते हैं जो हमेशा की तरह जो है वो एक बार फिर अवाम के ऊपर बम बरसाते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये बलोचों का जो ये विंग है ये बहुत ही गलत है, ये सारे बलोचों को नाराज़ कर रहा है, क्योंकि BLA जो है वो पूरी बलोच कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। वो एक सर्टन माइनॉरिटी है जो दहशतगर्दों पर डिपेंड कर रही होती है।